हाय, दिस इज संजना। मैं पिछले 1 साल से टेक वीडियोस बना रही हूँ इंग्लिश में। आज से इस चैनल पर हिंदी वीडियोस अपलोड करूंगी, तो इस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। दूसरे चैनल की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये रहा एंड्रॉइड की दुनिया में पैसे के हिसाब से सबसे अच्छा फोन। हाँ, जरूर मार्केट में और महंगे, अच्छे परफॉर्मेंस के, अच्छे बैटरी के फोन्स अवेलेबल हैं, लेकिन ओवरऑल पैकेज देखा जाए तो सैमसंग S23 अल्ट्रा को हराना मुश्किल होगा। इस वीडियो में हम आज S23 अल्ट्रा का पूरा रिव्यू देखेंगे, तो चलिए अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। पैकेजिंग जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत मिनिमल है, इन अ पुश टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली। कोई भी प्लास्टिक रैप का यूज नहीं किया है। बॉक्स बहुत स्लिम और रिसाइक्लेबल मटेरियल से बने हैं और बॉक्स के अंदर सिर्फ फोन, बहुत कम पेपर वर्क, USB-C केबल और एक सिम इजेक्शन पिन है, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं दिया गया है। 256 GB 1,25,000 रुपए से शुरू होता है। आपको इसमें 512 GB या 1 TB वेरिएंट भी मिल जाएगा। स्टोरेज एक्सपैंड नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए खरीदने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। S23 4 कलर्स में आते हैं। ग्रीन जो अभी मेरे पास है, फैंटम ब्लैक, लैवेंडर और क्रीम। पर आपको और भी 4 कलर्स मिल जाएंगे अगर आपने सैमसंग वेबसाइट से ऑर्डर किया हो तो। चलिए डिजाइन से शुरू करते हैं। S23 हाथ में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है और आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम से बनाया गया है और बहुत ही स्टर्डी है। पीछे का हिस्सा फ्रॉस्टेड ग्लास और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से बनाया गया है, तो ग्लॉसी वाले फोन के कंपैरिजन में इस फोन में फिंगरप्रिंट्स कम दिखाई देंगे। पीछे की ओर कैमरा मॉड्यूल ग्लास सरफेस से थोड़ा बाहर निकला हुआ है और कैमरा को मेटल ग्लास रिंग से फ्रेम किया गया है, तो ये भी बहुत प्रीमियम क्वालिटी का दिख रहा है। सामने का ग्लास भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से बना है और डिस्प्ले 6.8 इंच और 500 पिक्सल पर इंच है। हाथ में फोन बहुत बड़ा दिख रहा है। iPhone Pro Max का स्क्रीन 6.7 इंच है, लेकिन S23 का बॉक्सियर डिजाइन की वजह से और भी बड़ा दिख रहा है और साइड में वॉल्यूम और पावर बटन दिया है। नीचे एक USB-C पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और कोने में छिपी S Pen मिलेगी। हम बाद में S Pen के बारे में बात करेंगे। अभी तक S23 का डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सैमसंग के डिस्प्लेस मार्केट में सबसे अच्छे माने जाते हैं और S23 स्क्रीन के मामले में कोई कम नहीं है। आपको इस प्राइस के हिसाब से सब कुछ मिल जाएगा। वैसे आपको यूज करने से पहले रेजोल्यूशन को मैक्स आउट करना पड़ेगा। पीक ब्राइटनेस 1750 निट्स तक है, ये अगर आप बाहर यूज कर रहे हैं तो, और हाई ब्राइटनेस और HDR मोड में आपको मैक्सिमम 1200 निट्स तक मिल जाएगी। आईफोन के कंपैरिजन में ये कम है, मगर डेली यूज के लिए काफी है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रीन है और वो कंटेंट के हिसाब से डायनेमिकली चेंज हो सकता है। HDR और SDR कंटेंट भी बहुत अच्छे दिखते हैं। टेक्स्ट बहुत शार्प है, UI कॉन्ट्रास्टी भी है, तो ओवरऑल डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। लेकिन मेरे 2 डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। पहली बात, कुछ सिचुएशंस में जब मैं स्क्रॉल कर रही होती हूँ और स्क्रॉलिंग एंड की और बहुत स्लो हो जाती है और थोड़ी स्टटरिंग भी होती है। और दूसरी बात, मेनू की स्क्रॉलिंग बहुत तेज है। जब आप ऊपर नीचे स्वाइप कर रहे होते हैं तो कंटेंट इतनी तेजी से उड़ जाती है कि आपको समझ में नहीं आता। ये आईफोन में काफी फ्रेंडली है, पर इन दोनों को सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक किया जा सकता है। अब चलिए परफॉर्मेंस की ओर। S23 अल्ट्रा फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप के साथ आता है और ये S23 अल्ट्रा के लिए थोड़ा सा ओवरक्लॉकिंग भी किया है। चिप बहुत पावरफुल और एफिशिएंट है और ओवरक्लॉकिंग की वजह से वर्कलोड में लैग नहीं होती। गेम्स, लाइटरूम जैसे हेवी एप्स और डेली वाले एप्स बहुत तेज और रेस्पॉन्सिव भी है और साथ में 12 GB रैम भी सब कुछ बहुत तेज बना देता है। स्नैपड्रैगन चिप केवल पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत एफिशिएंट भी है और ये बैटरी लाइफ बूस्ट करने में भी मदद कर देता है। S23 अल्ट्रा की स्टोरेज नेक्स्ट जेन UFS 4.0 है। ये बहुत तेज ड्राइव है, पिछली पीढ़ी की ड्राइव से दुगनी तेजी से। ये भी बहुत बड़े एप्लीकेशंस लोड करने में मदद करता है। फास्टर प्रोसेसर, फास्ट रैम, फास्ट स्टोरेज के साथ परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं है। अगली बात, कैमरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सैमसंग ने ज्यादा परिवर्तन कैमरा के मामले में किया है। पहले तो S23 का प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल सेंसर का है। यहाँ तक कि जिस कैमरा से मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ उसका रेजोल्यूशन भी 1/4 से कम है। तो क्या ये 200 मेगापिक्सल कैमरा अच्छा है? ये रही कई फोटोज आपके डिसाइड करने के लिए। फोटोज बहुत अच्छे हैं, बहुत डिटेल्ड हैं, बहुत कॉन्ट्रास्टी भी है, डायनेमिक रेंज भी बहुत अच्छी है और साथ में वाइब्रेंट कलर्स भी है। मैं तुरंत आइडेंटिफाई कर सकती हूँ मेरे 3 साल पुराना iPhone 12 Pro Max के कंपैरिजन में। वैसे तो S23 12 मेगापिक्सल के पिक्स खींचेंगी, वो इसलिए क्योंकि सैमसंग ज्यादा लाइट इकट्ठा करने के लिए 16 पिक्सलों को एक पिक्सल में क्लब कर रहा है, इसीलिए 200 मेगापिक्सल एंड में 12.5 मेगापिक्सल बन जाता है। ये लो लाइट फोटोज लेने में बहुत यूजफुल होगा और फाइल साइज भी मैनेजेबल रखने में मदद करेगा। आपको 50 मेगापिक्सल फोटो लेने का भी ऑप्शन है जो 4 पिक्सलों को एक में क्लब करेगा। एक चीज मैंने नोटिस किया कि शटर बटन क्लिक करने में और जब एक्चुअल में फोटोज लिया जाता है थोड़ा सा लैग है। वो इसलिए
इसलिए क्योंकि 200 मेगापिक्सल फोटो को प्रोसेस करने में बहुत समय लगता है। फोटो लेने के बाद भी पूरा प्रोसेस होने में भी समय लगता है। अल्ट्रा वाइड कैमरा 0.6x जूम वाले 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। अल्ट्रा वाइड से लिए गए फोटोज भी बहुत अच्छे हैं और ये बहुत स्टर्डी वीडियोस बनाते हैं और मैक्रो फोटोज भी खींच सकते हैं। ये रहे कई अल्ट्रा वाइड से लिए गए कुछ फोटोज। साथ में 2 जूम लेंसेज हैं। पहले तो 3x टेलीफोटो 10 मेगापिक्सल कैमरा, और ये रेगुलर पोर्ट्रेट फोटो लेंस के लिए यूज किया जा सकता है। फोटोज बहुत शार्प हैं और पोर्ट्रेट मोड का बैकग्राउंड ब्लर बहुत सारे फोन से ज्यादा क्लीन है। दूसरा टेलीफोटो 10x ऑप्टिकल पेरिस्कोप कैमरा है, इसीलिए S23 आईफोन से लीड लेता है, क्योंकि 3x से आगे आईफोन केवल डिजिटली जूम कर सकता है। S23 अल्ट्रा 10x तक ऑप्टिकली जूम कर सकता है अच्छे क्वालिटी के लिए। आप यहाँ फोटोज देख सकते हैं, S23 अल्ट्रा ने काफी क्लीन शॉट्स लिए हैं। S23 अल्ट्रा 100x डिजिटल जूम भी ले सकता है। 100x जूम वाले फोटोज में बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग की जाती है और इन्हें सोशल मीडिया या शेयरिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप केवल टेक्स्ट या किसी ऑब्जेक्ट को जूम करके देखना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एक फोन 100x तक जूम कर सकता है। सेल्फी कैमरा को भी इस बार अपग्रेड मिला है। अब ये 12 मेगापिक्सल का है और बहुत सही सेल्फीज लेता है और डायनेमिक रेंज भी बेहतर है। इसमें काफी सारी प्रोसेसिंग होती है पर सेंसर बहुत केपेबल है। S23 अल्ट्रा की वीडियो कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है। प्राइमरी कैमरा से 8K वीडियो 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और 60 FPS पर 4K वीडियोस। ये रहे प्राइमरी कैमरा से बने हुए कुछ 8K और 4K 60 वीडियोस बहुत शार्प और डिटेल्ड हैं। कलर्स अच्छे दिख रहे हैं और साथ में डायनेमिक रेंज भी अच्छा है। ये वीडियोस आईफोन के वीडियोस से ऑलमोस्ट मैच कर रहा है पर पूरी तरह नहीं। वीडियोस लो लाइट में भी काफी बदलाव हुआ है और इस साल के मॉडल में एक बड़ा बदलाव आया है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। OIS भी 2x इम्प्रूव हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेंसर काफी अच्छे तरह से हैंड शेक्स को स्टेबलाइज कर सकता है और इसका मतलब ये है कि फोटोज और वीडियोस ज्यादा लाइट इकट्ठा कर सकते हैं और खासकर लो लाइट में। हैंड हेल्ड फोटोज भी बहुत इम्प्रूव हुआ है पिछले मॉडल से। सैमसंग ने और भी बहुत सारे कैमरा ऑप्शंस दिए हैं, जैसे एस्ट्रो मोड, सुपर स्टेडी मोड, एक्स्ट्रा रॉ कैप्चर। आप अगर इन सारे मोड के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा। वैसे तो कैमरा के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि फोटोज कितने स्पष्ट यानी क्रिस्प, शार्प और डिटेल्ड होते हैं और कितना क्लीन इमेज प्रोड्यूस कर सकता है अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में, और कितना कैमरा ऑप्शंस फोन आपको प्रोवाइड करता है। इस एस्पेक्ट में S23 का कैमरा बहुत सही है। इनफैक्ट मार्केट में अभी बेस्ट है आईफोन्स को इंक्लूड करते हुए भी। सब्जेक्टिव एस्पेक्ट्स देखा गया तो यानी इमेज में कितना एक्यूरेट कलर्स हैं, फोटो प्रोसेसिंग मुझे अच्छा लगा या नहीं, स्किन टोन्स मुझे अच्छी लगी या नहीं, और ओवरऑल फोटो का फील कैसे लगा मुझे। वैसे तो आईफोन का फोटो ज्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि S23 के फोटोज मुझे ज्यादा कॉन्ट्रास्टी, ओवर प्रोसेस्ड, कलर्स बहुत सैचुरेटेड और आर्टिफिशियल लगे, तो इसलिए आईफोन के फोटोज ज्यादा अच्छे लगे भले ही इसमें डिटेल्स कम हो। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया ये सब्जेक्टिव है और शायद किसी को सैचुरेटेड और कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद हो, सो ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद है और कौन सा नहीं। एक चीज है जो मुझे पूरी तरह से सरप्राइज की, वो है S23 अल्ट्रा का स्पीकर्स। हाईएस्ट वॉल्यूम में भी ऑडियो क्लीन सुनाई देता है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये रहा iPhone 12 Pro Max और S23 के ऑडियो कंपैरिजन। S23 का बैटरी 5000 mAh है। 2 दिन से एवरेज यूज कर रही हूँ और अभी तक बैटरी चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रोसेसर भी बहुत एफिशिएंट है तो बैटरी लाइफ भी अच्छी है। आई थिंक आप बैटरी लाइफ से बहुत खुश होंगे। इसमें 45 वॉट्स का वायर्ड चार्जिंग है लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं होता, इसीलिए आपको कहीं और से सही चार्जर लेना होगा। और इसमें 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस की कैपेबिलिटीज भी है। S23 अल्ट्रा के बाकी के फीचर्स में Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 और एक फिंगरप्रिंट स्कैनर
स्कैनर भी इंक्लूडेड है जो काफी फास्ट है। जो S Pen इंक्लूड किया गया है वो स्क्रीनशॉट, सेल्फी या नोट्स लेने में यूज कर सकते हैं। पर ये आपको जरूर बताऊंगी कि नोट्स में टाइप करना S Pen से लिखी गई नोट्स से ज्यादा तेज और ऑर्गेनाइज्ड होता है। मैंने S Pen ज्यादा यूज नहीं किया, तो मेरे लिए S Pen की जगह अगर चार्जर दिया होता तो बेहतर होता। इस साल का S23 का 2 मेजर अपडेट आया है। पहला, नया और तेज प्रोसेसर। दूसरा अपडेट कैमरा में हुआ है। फोटोज पिछले साल के मॉडल से बहुत बेहतर है, लेकिन प्रोसेसर अपग्रेड मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्टफोन में चिप काफी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रॉ पावर के लिए नहीं, लेकिन ये चिप और भी कई फीचर्स जैसे 8K वीडियो, Wi-Fi 7 और तेज रैम को एनेबल करता है। मतलब अगर आपके पास LPDDR5X के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन अगर आपका चिप ये सपोर्ट नहीं कर सकता तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह बहुत सारे S23 के फीचर्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 चिप से अनलॉक होती है। अगर आप अभी बहुत अच्छा एंड्रॉइड फोन चाहते हैं तो S23 Ultra बिना कोई डाउट आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। लेकिन क्या S23 Ultra iPhone 14 Pro से बेहतर है? अगर आप अभी सबसे अच्छा एंड्रॉइड फोन की खोज में हैं तो S23 Ultra बिना कोई डाउट आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन क्या S23 Ultra iPhone 14 Pro से बेहतर है? नहीं, लेकिन इसके काफी करीब होने के साथ साथ कंपटीशन भी बहुत स्टिफ है। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज अंजना, बाय बाय।